आपका शुभ नाम? फारूक अहमद। फारूक जी, आप तो काफ़ी कुछ देखा है, आपने कश्मीर से ही हैं, तो कश्मीर को कितना बदलते हुए देखा है इन 10 सालों में? 370 हटने के बाद कितना बदला है कश्मीर? कश्मीर तो बहुत बदला है, क्योंकि यहाँ के हालात अब ठीक हो गए हैं। यहाँ अब कोई ना डर है। रात को निकलते हैं 10 बजे 12 बजे, पहले तो नहीं निकलते थे, अब निकलते हैं। यहाँ डर उठ गया है, लोग आराम से जी रहे हैं। मगर साथ में और एक बात है, जहाँ जो यहाँ की पार्टियाँ थी, यहाँ की लोकल पार्टीज़, सपोज नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी था, कांग्रेस था, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। पैसा लाया वहाँ से हड़प, यहाँ कुछ दिया नहीं इन गवर्नमेंट ने, ना नेशनल ने ना कांग्रेस ने, किसी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया है। अब मोदी सरकार आई 10 साल से आ रही है, यहाँ इन्होंने काम किया, विकास का काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, यहाँ हम मानते हैं। इन्होंने किसान को दिया है, वो 2000 रुपये दिया है किसान को। किसान सम्मान निधि जो डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं वो मिल रहा है? वो मिल रहा है। हाँ, क्यों नहीं, वो भी बताएंगे ना हम। किसान का जो वो स्कीम बनाई है वो मिलते हैं, 6 किस्त मिलते हैं साल में, 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। वो जैसे आपके माध्यम से मोदी जी तक अगर आप पहुंचा सकते हैं तो सिर्फ यही है। उसने जब यहाँ पर पहली बार आए थे मोदी साहब, जब पीडीपी के साथ उनका कोalition हुआ था, उसने बोला था कश्मीरियों को गले लगाने की ज़रूरत है। बस इतना है, गले लगाने की ज़रूरत है। कश्मीरी सब कुछ अपना वतन पर कुर्बान कर देगा, करना भी चाहिए। पहले आए दिन खबरें आती थी कि पत्थरबाजी को लेकर, कश्मीर बंद को लेकर, इस 370 हटने के बाद क्या इन चीज़ों में गिरावट आई है, कमी आई? पूरी कमी आई है। बेसिकली जो पत्थरबाजी हुआ करती थी वो तो सारा दोष मिलिटेंसी को ही नहीं देंगे। पॉलिटिकल रेवलरीज थी, कुछ आपस में पॉलिटिकल ये जो टकराव हो रहा था उसमें भी हो रही थी, लेकिन पत्थरबाजी हो रही थी, अब बिल्कुल बंद हो गई है। मेरी उम्र 40 के करीब है, तो जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने देखा है यहाँ पर बहुत ही ख़राबी चल रही थी। मिलिटेंसी काफ़ी हद बहुत ज़्यादा थी, तो अब कंट्रोल हो गई है। पुराने कश्मीर और आज के कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अमन आ गया है। मतलब ये सोचो कि मतलब हम यकीन ही नहीं करते हैं कि हम वही उस कश्मीर के बंदे हैं आज हम जो जिंदा हैं। 10 साल हो जाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं 10 साल से। अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, तो कश्मीर की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचा है इस बार लोकसभा इलेक्शन से? ये तो मतलब एज पर माय नॉलेज इज़ कंसर्न, इट इज़ सीक्रेट। मतलब मैं नहीं बोल सकता कि मैं किसको वोट डालूंगा, ये नहीं बोल सकते। ये कि मतलब सब इनसे पूछेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि मैं किसको वोट डालने हूँ। लेकिन जहाँ तक लोगों का सवाल है, मतलब मुझे लगता है किसी सेंटर की पार्टी को ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि अमन आ गया है। तो रीजनल पार्टीज़ को मुझे लगता है थोड़ा सा लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ की पार्टियाँ जो थी, यहाँ की पार्टियाँ मतलब वो उनका तो हमें पता ही नहीं था। जैसे वो ढारकेज बोलते थे ना, पिछले 30-35 साल यहाँ मतलब कश्मीर में ढारकेज चल रहा था। जैसे टांगे में वो घोड़ा नहीं होता है, उसकी 2 साइड में वो पट्टी बांधी होती है कि रास्ता इधर उधर ना कर ले, कश्मीरियों को तो वैसा भी बनाया गया था। अब कश्मीरी समझ चुके हैं। वो पट्टी हमने खुद उठाई है, अपने चेहरों से हटा लिए, अब हम खुद अपने सही रास्ते चुन रहे हैं। हर कश्मीरी अब अच्छी तरह से जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ चलना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, जो राइट ऑफ वोट है, कैसे हक अदा करना चाहिए, अपना वोट किसको देना चाहिए। अब मुझे लगता है एवरी कश्मीरी नोज नाउ बेटर। सरवर साहब ने भी अभी बोला है कि उसमें कमी आई है, यहाँ कंट्रोल हुआ है, अब कोई डर नहीं है। शाम को निकलते हैं, 10 बजे घर आते हैं, जाते हैं, कहीं जाते हैं, बारात लेकर जाते। पहले तो ये नहीं था, क्योंकि हालात ख़राब थे, उसमें तो नहीं जाते थे कहीं। अब तो हालात सुधर गए हैं, इंशाल्लाह अब हालात ठीक है। हाँ, ठीक है। पर्सनली मेरा व्यू ये है कि मतलब यहाँ दफ़ा 370 जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का था वो तो कब का ख़त्म हो चुका था। अब तो ये मतलब बीच की वो दीवार थी जो तरक्की की राह में रुकावट बन गया था, अब वो गिरा दी गई तो सब कुछ ठीक हो गया। क्या कहेंगे इस बार कश्मीर को लेकर, कितना बदलता देखा? कश्मीर में बदल तो आया है, नया कश्मीर बन गया है। मोदी साहब ने जो कुछ किया वो अच्छा ही किया है। जो भी कश्मीर में आया आज तक वो अच्छा ही हो गया है। अच्छा हुआ। कितना बदला है? बहुत काफ़ी बदला है कश्मीर में। पहले खराबी थी कश्मीर में, अब तो सुधार आ गया कश्मीर में।
जब से गवर्नमेंट आई तब से ये 4-5 साल से तब तक सुधार आ गया है। कैसा सुधार दिखा आपको? अब डर किसी के पास नहीं है, अब वो चीज़ें बंद हो गई यहाँ। अब लोग घूमने के लिए बेफिक्र जाते हैं, बेखौफ जाते हैं, हर किसी जगह पर जाते हैं। अब वो यहाँ नहीं रह गया है, उसमें बहुत फ़र्क आ गई है। अच्छा हाँ, मैं ये 370 हटने के बाद आइए थोड़ा सा आगे जी। आपका क्या नाम हुआ? गुलाम नबी। टूरिज्म में क्या इजाफा हुआ है इस बार? बहुत इजाफा हुआ टूरिज्म में। टूरिस्ट यहाँ बहुत आ रहे हैं, सरमा भी आती है, गर्मियों में भी आती है। बहुत टूरिज्म से बहुत फायदा हुआ, यहाँ के लोगों का भी फायदा अब है। ये सपोज गुलमर्ग है, वहाँ के लोग उनको फायदा मिला है। यहाँ से तो जा नहीं सकता है, बीरवा का तो वहाँ काम नहीं कर सकता है। वहाँ के जो इलाका है बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, वो तो वहाँ काम करते हैं, उनका लाभ हुआ है। यहाँ दूधपुत्री बनी है, अब अभी पूरी बनी नहीं है, मगर टूरिस्ट जाते हैं वहाँ के लोगों को लाभ मिला है। पहलगाम है, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, सर्दियों में भी आए, इधर गर्मी में तो बहुत आ रहे हैं। अब टुलिप गार्डन खुलने वाला है अप्रैल में बहुत आएंगे टूरिस्ट। यहाँ दूधपत्री है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, बहुत अच्छी जगह। कश्मीर को बोलते थे ये जन्नत बेनज़ीर है, मगर वो है, ये देखना चाहिए आप, ये है कि नहीं है। आपको भी प्रैक्टिकल में देखो कि कश्मीर है, जन्नत बेनज़ीर है। यहाँ आज से लगभग 10-20 साल पहले हुई यहाँ शूटिंग चल रही थी। यहाँ एक फिल्म की नटवरलाल की शूटिंग चली है। आज भी आए थे, परसों यहाँ आए थे, पता नहीं वो साउथ के शायद थे, साउथ के, उसकी भी शूटिंग। यहाँ बहुत अच्छी जगह है। और टूरिज्म में बढ़ोतरी, इजाफा, टूरिज्म बढ़ा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, पहले वजह थी जो आप अभी हमने बोली है कि यहाँ के हालात जो थे वो थोड़ा ख़राब थे। जब हालात अब सुधर गए, अब टूरिस्ट आने लगे यहाँ। लगभग 2-3-4 साल से, 5 साल से, 6 साल से टूरिस्ट आ रहे हैं इधर। सर्दियों में भी आ रहे हैं, गर्मियों में भी आ रहे हैं, चलता रहता है। सर टूरिस्ट से बहुत लाभ हुआ, यहाँ कश्मीरी को बहुत लाभ हुआ। चलो हमारे गांव को नहीं हुआ तो अगले गांव का हुआ है, कश्मीरियों का हो रहा है टूरिज्म। हाँ, कश्मीरियों का लाभ हुआ है। जो दहशतगर्दी थी कश्मीर में, लोग निकलने से डरते थे, शाम होने से पहले घर में बंद हो जाते थे। बोला हमने पहले कि उसमें वो डर उसमें बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया उसमें। हाँ, बदलाव है। यही वजह है कि टूरिज्म बढ़ा है। टूरिज्म बढ़ा है, उससे पहले भी आते थे मगर इतने नहीं आते जितने अब आते हैं। टूरिस्ट तो बहुत आ रहे हैं, मगर अब आ रहे ज्यादा। 7 साल में ये बढ़ोतरी आपको बढ़ोतरी हुई है बेशक। मोदी सरकार आने से ही बढ़ोतरी। हाँ, मोदी सरकार जब आई तब से उसने मोदी सरकार ने उनने टूरिस्ट को बताया कि कश्मीर के हालात ठीक है, आप जाओ उधर। कश्मीर में मेहमान नवाजी में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर? हाँ, फर्स्ट नंबर पे। यहाँ मेहमान नवाज लोग हैं, यहाँ खुद नहीं खाएंगे मगर मेहमान को खिलाएंगे। ये हमारा मज़हब बोलता है, हमारा इस्लाम बोलता है, नहीं, मेहमान को खिलाओ पहले फिर खुद खाओ। हमारे एक पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो जाते थे, बाहर निकलते थे। वो जब मेहमान उसके घर में नहीं आता था, वो बाहर जाते थे और मेहमान को पकड़ के घर में लाते थे और खाना खिलाते। कोई भूखा नहीं रहता था। कश्मीरी यही चाहते हैं कि अमन रहे इधर। यहाँ की बात करो, मैं बीरवा की बात, यहाँ लगभग सिख 3-4 गाँव हैं सिखों के, हमारे साथ ज़मीन उनकी, हमारे साथ बहुत सारे गाँव हैं सिखों। पंडितों के भी 2 गाँव थे इधर, अभी है। आपको वहीं जाना है, भी बोल रहा था डॉक्टर साहब कि आपको वहीं जाना है। हम चाहते हैं, यहाँ भाईचारा बहुत है। यहाँ हमारा यहाँ इमाम था मौलवी सईद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारा इमाम था यहाँ का, मस्जिद का बहुत बड़ा इमाम था वो, जिसने ये मरकज़ बनाया है, यहाँ मरकज़ खड़ा किया उसी ने। जब वो यहाँ इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस दिन तमाम यहाँ के जो सरदार लोग थे वो उसके जनाजे में शरीक हुए। यहाँ कोई भी फैसला होना था, सब उनके पास है। सिख आते थे, हिंदू पंडित आते थे, हमें ये फैसला है, ये काम है, हमें ये करा दो, हमें उसके पास जाते थे। हमें अपना काम करना है, हमें अपना देश चलाना है, हमें भारत और कश्मीर चलाना है। हमारा मैटर है विकास, वो तो हो रहा है, कश्मीर का विकास हो रहा है, कश्मीर का काम हो रहा है। हमें यहाँ अमन होना चाहिए, कश्मीर में अमन होना चाहिए, वो तो है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? कश्मीरी लोग क्या जवाब, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को ये जवाब है, हम खुश हैं, जैसे भी है खुश है, बस दैट इज ऑल। अपने देश में खुश हैं, हम अपने कश्मीर में खुश है, बस। वापस लौट रहा है, वो तो आया अमन, हाँ अमन है। मैंने अभी भी कहा, सरवर साहब ने भी कहा, अमन तो है यहाँ, यहाँ शांति है अभी।
शांति। आप तो शांति है। हाँ आप बताइए चाचा, बस क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफी। हाँ। बस यहाँ खुशहाली है। खुशहाली है, हाँ अब खुशहाली है, हाँ खुशहाली है। खुश हैं आप पूरी तरह? बिल्कुल 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 शांति है कश्मीर? शांति है, शांति है।